पुण्यधारा चैनल पे आपका स्वागत है। हमारी वीडियो पसंद करने के लिए धन्यवाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री आदिनाथ भगवान की, श्रीमद मानतुंग आचार्य देव की, संत शिरोमणि अध्यात्म योगी आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर जी महाराज की, बोले भक्तामर महा महा महामंडल विधान की, पूज्य हरिका रत्न श्री पूर्णमती माता जी की, वंदनीय हरिका संघ की। धन्य है वह ज्ञानी गुरु मानतुंग स्वामी। बंधनों में बांध दिया, हथकड़ियां और बेड़ियों से शरीर को तान दिया, लेकिन चेहरे पर कोई शिकन नहीं, भीतर में किसी के प्रति कोई शिकवा नहीं कि अरे भोज राजा, तूने ये क्या कर लिया मेरे लिए, मैंने तो कुछ किया ही नहीं था। कुछ न बोले, क्योंकि कर्म एक ऐसा बहुत अच्छा न्यायाधीश है जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। कहते हैं ना, यूं तो कुछ नजर नहीं आता, पर देने वाला जो है वो वास्तव में नजर नहीं आता, लेकिन सब कुछ करके सामने दे देता है। यही हुआ जो मानतुंग स्वामी ने प्रभु आदिश्वर को कारागृह में भी अपनी हृदय की वेदिका पर साक्षात विराजमान कर लिया। मानो ऐसी भक्ति में डूब गए। और ये सारी भावों की विशुद्धि का ही खेल है। जब भावों की विशुद्धि होती है तो कारागृह में भी आदिश्वर प्रभु के दर्शन हो जाते हैं। और जब भावों की विशुद्धि नहीं होती है, मात्र वस्त्र, साज सज्जा, बाहरी व्यवस्था के ऊपर दृष्टि होती है, तो वह व्यक्ति कभी अपने परिणामों की अवस्था को सुधार नहीं पाता है। अहो भाग्य है तुम्हारा जो आज सभी मानतुंग स्वामी के चरणानुगामी बन करके भगवान की भक्ति के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। बस आदिश्वर प्रभु से यह भक्त भी अंतर मन से यही कहना चाहता है, प्रभु राजा को बलहीन देख करके प्रजा उसे छोड़ देती है, वृक्ष को फलहीन देख करके पक्षी भी उस पर बसेरा करना छोड़ देते हैं, सेठ को धनहीन देख करके नौकर भी दरकिनार हो जाता है, मित्र को प्रभावहीन देख करके मित्र भी उससे किनारा कर लेते हैं। लेकिन प्रभु, यह तेरा सच्चा भक्त आपसे कभी भी दूर नहीं होने वाला है, क्योंकि आपकी महिमा में कभी कमी नहीं आने वाली। आप परम वीतरागी हैं प्रभु, अनंत गुणों के पुंज हैं। और ये भक्त तब तक आपका द्वार नहीं छोड़ेगा जब तक उसे आप जैसा सिद्धालय का दरबार न मिले। कभी आपका द्वार नहीं छोड़ेगा, ये निश्चित बात है। क्योंकि हमेशा हमने देखा है कि लोभी जीव पैसों के लिए रोता है और मोही जीव अपने परिवार के लिए ही रोता रहता है। जो अभिमानी होता है वो अपने पद प्रतिष्ठा के लिए रोता है। लेकिन प्रभु आदिश्वर, तेरा प्यारा भक्त तो सिर्फ तेरे लिए रोता है। आप दिख जाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है, आपके मिले बिना अनंतों बार माँ पिता मिले, पर मैं अनाथ ही रहा। त्रिभुवन में ऐसी कोई चीज नहीं जो मैंने अनेकों बार न पाई हो, लेकिन पाकर के भी मैं निरर्थक अनाथ बना। 84 लाख योनियों के अंदर दर दर भटकता रहा। लेकिन अब की बार मुझे विश्वास है, आप जैसे प्रभु आदिश्वर मिल गए हैं। अब मेरा संसार ज्यादा नहीं है, संसार समंदर सूखने लगा है, चुल्लू भर जल की भांति रह गया है। तारणहार जो मिल गए, आप जैसा तारण तरण जहाज मुझे मिल गया है प्रभु। सच में यह मन कहता है कि जब तक आप नहीं मिले थे मुझे संसार अनंत दिखाई देता था, लेकिन जब से प्रभु आप मिल गए अब लगने लगा है संसार समंदर सूखने लगा है। ये माया जाल, संसार का गहरा भ्रम जाल मुझे दिखने लगा है। अब मैं इस भ्रम जाल में नहीं आने वाला, और अब पुण्य के आकर्षण में भी नहीं आने वाला। अब तो आपके वितरागता के आकर्षण के घेरे में जो आ गया हूँ प्रभु, अब मुझे संसार के फेरे क्यों लगाने पड़ेंगे। विश्वास से मुझे अब संसार मेरा कटेगा, निश्चित कटेगा। और आज पहला दिन है। आप लोगों को कैसा लगा? बहुत एक अलग
अलग विशुद्धि। कई विधान किए होंगे लेकिन भक्तामर की विशुद्धि अद्भुत है। सारे स्तोत्र में महान स्तोत्र, काल जय स्तोत्र, महिमावंत स्तोत्र, ऐसा महान स्तोत्र जिसका एक एक अक्षर बीजाक्षर स्वरूप है, उसका आप भक्ति से अर्घ्य चढ़ा रहे हैं। अद्भुत है ना ये क्षण। कितनी परिणामों में विशुद्धि आ रही है। सारी दुनिया भी मिल करके तुम्हें वो विशुद्धि नहीं दे सकती जो मात्र एक आदिश्वर प्रभु के चरण द्वार में बैठ करके हमें वो विशुद्धि प्राप्त हो रही है। यहाँ सिर दे करके होते हैं रिश्ते। भक्ति का सौदा सस्ता नहीं होता। यहाँ सिर दे करके यानी अपना शीश समर्पित करके यह रिश्ता भगवान का हमें प्राप्त होता है। भक्ति का रिश्ता कोई सस्ता नहीं होता, सब कुछ समर्पित कर देना होता है। तो आज के बाद में 9 दिन तक कोई कषाय नहीं, कोई वेर नहीं और कोई भी वैमनस्य नहीं, कहीं बाहर में दृष्टि नहीं। यहाँ से देखिएगा क्या अद्भुत दृश्य दिख रहा है। जैसे भरत चक्रवर्ती अपनी 96,000 रानियों को लेकर के बैठते थे और सभी उस वक्त सफेद शाटिका में बैठती थी। भरत चक्रवर्ती की 96,000 रानियां। आप लोगों के तो पीला भी है, पिंक भी है, कई कलर और भी हैं, लेकिन वो मात्र श्वेत शाटिका में बैठती थी और पूरे 24 घंटे तक धर्म की तत्व की चर्चाएं चलती थी। तब कहीं वो भरत चक्रवर्ती और उनकी रानियां कई धीरे धीरे करके मोक्षगामिनी होने वाली हैं और मोक्ष को प्राप्त करने वाली हैं। आप भी जिस तरह से बाहर में धवलता है ऐसे भीतर में भी परिणामों की धवलता लाइएगा। कोई बुराई नहीं करना। ये 9 दिन में आप अखंड पद पाने का रास्ता बिल्कुल प्रशस्त कर सकते हैं। सिर्फ 9 दिन बाकी हैं आपके लिए और इन 9 दिनों में, इन अखंड 9 दिनों में आपको मोक्षगामी होने का अपना रास्ता प्रशस्त करना है। कल हम आपको बहुत सुंदर घटना के साथ में लेकर के चलने वाला है, क्योंकि आज समय कम है इसलिए 5 मिनट में ही यहीं पर पूर्ण विराम लेते हैं।